आज जो है आप सबों को थ्योरम में बताएंगे, जो कि थ्योरम है, जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, जो कि दिया गया है कि यदि किसी भी त्रिभुजों की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित हो जाएगी। समझिए मेरी बात को। कहा कि यदि किसी भी त्रिभुज, किसी का मतलब एक त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी, क्या कहा, किसी भी त्रिभुज, जो इच्छा वैसा त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी, ये त्रिभुज का नाम क्या दे दिए, ए बी सी। कहा कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये दो भुजा है ए बी और ए सी, दो भुजा है, इसको क्या करती है, भिन्न भिन्न बिंदु, इसका नाम डी, इसका नाम सी, ई। चलिए, दो बिंदु है, एक का नाम है डी, जो कि प्रतिच्छेद करती, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। कहने का अर्थ है कि दो बिंदु पर, जैसे ए बी भुजा है, डी बिंदु प्रतिच्छेद किया, ए सी भुजा ई बिंदु प्रतिच्छेद करने के लिए, तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होगी, विभाजित होगी। तो पहले समझेंगे क्या है दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर में ये जानना है क्या दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, तो ये जानिए दिया क्या है। तो दिया है, तो क्या दिया है, तो ये जान लेंगे दिया क्या है। तो दिया है कि ए बी सी त्रिभुज है। यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी, यदि त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर, बी सी के समांतर, ये बी सी है, बी सी के समांतर डी ई रेखा क्या करती है, डी ई रेखा, जो कि डी ई रेखा खींचे, जो कि ए बी भुजा को डी बिंदु पर तथा ए सी भुजा को कौन बिंदु पर, ई बिंदु पर, ये ई बिंदु पर क्या करती है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बात को समझ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए यस। और वीडियो अच्छी लगे तो जल्द से जल्द आप सबों से यही निवेदन है कि कम से कम एक लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार, आपके दुलार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जाता है। तो हम बता रहे थे आप लोगों को, एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ए बी सी लिए, उसमें बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींची, जो कि ए बी भुजा को डी बिंदु पर क्या करती है तथा ए सी भुजा को ई बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। चलिए, उसके बाद बात क्या किया जाए, तो उसके बाद इसमें हमको सिद्ध क्या करना। ये पहला स्टेप में आप फिगर बना लीजिए, दूसरा स्टेप में ये क्या क्या दिया हुआ मान लीजिए, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना, हम लोग को सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है ए डी बटा, ये ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। हमको सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ए सी, ये सिद्ध करना है। अब देखिए, इसमें कुछ रचना करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इस त्रिभुज में कुछ रचना करते, ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज में क्या रचना करते हैं, ए सी के पर एक लंब डाल देते हैं, इस टाइप से एक लंब, इसका नाम रख देते एम, इसका नाम क्या रखे, एम। ए सी पर डी एम लंब डाल दिए, लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण होगा, और ए बी पर एक लंब डाल दिए, इसका नाम रख दिए एन, और इस पर भी 90 डिग्री का कोण बना।
और क्या किए, रचना किए, बी से ई को मिला दिए, बी से ई को मिला दिए और डी से सी को मिला दिए, ये हम रचना किए। और रचना में क्या लिखेंगे, रचना में थर्ड स्टेप में रचना कर रहे हैं, रचना में क्या लिखेंगे, ए सी पर डी एम तथा और ए बी पर ई एम ई एन क्या किए, लम डाले, क्या किए, लम डाले। काम यही किए हम, ए सी पर डी एम लम और ए बी पर ई एन लम डाले तथा और क्या किए, तथा बी को ई से और सी को डी से क्या किए हैं, आपको साफ स्पष्ट दिखाई देता है, सी को डी से मिला दिए। इतना स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है। जो किए हैं उसी को, साफ आसान है, आप धैर्यपूर्वक देखते रहिए। जैसे आदमी को खाना खाने में आसान लगता है, उसी तरह से ये आसान है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। बी को ई से और सी को डी से क्या किए, सी को डी से क्या किए, मिला दिए। चलिए इतना काम हम लोग कर चुके हैं, रचना की है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद बात करना है, इसको हम थोड़ा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटा देंगे। तो उसके बाद अगला स्टेप में क्या करते हैं उसको देखेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या किए हैं, तो ये आप लोगों को रचना तक लिखा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज चलेंगे। एक बार पहले त्रिभुज, पुनः चौथा स्टेप में ये काम करेंगे, त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा कौन, डी बी ई त्रिभुज, ये ध्यान देंगे, ये त्रिभुज, ये वाला डी बी ई त्रिभुज ए डी ई तथा डी बी ई में। अब ध्यान देंगे, अब पढ़ाए थे आप लोगों को, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यानी लंब। एक भी बात है, या लंब, तो ध्यान दें, ऊंचाई भी लिख सकते हैं या लंब भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे तो हम लोग एक चीज़ ध्यान डायरेक्टली लिख देना है, एरिया, ए आर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज डी बी ई। तो ध्यान देंगे, एरिया का मतलब हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया डी बी ई का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, 1/2 सूत्र, आधार क्या है। अब देखिए इसका आधार ये है, या ये जैसा भी आधार, ये इसका आधार है, ए डी इसका आधार है, ए डी लिख दिए। अब ध्यान देना है, ए डी आधार ये इसका हो गया। उसके बाद लंब क्या होगा, तो इसका लंब क्या है, इसका लंब ई एन, हम पहले बता दिए, ए बी पर लंब ई एन डाले तो ई एन इसका लंब हो गया। उसके बाद 1/2 इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका आधार क्या होगा, इस त्रिभुज का डी बी ई त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो ये हो गया डी बी आधार हो गया, ये आधार हो गया ये वाला। अब देखिए इसका लंब हम पहले बता चुके थे कि ए बी पर लंब ई एन डाल रहे हैं, तो इसका भी लंब क्या होगा, ई एन। ई एन 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर ए डी बटा डी बी। इसका नाम समीकरण 1 देते। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, पुनः हम लोगों को एक त्रिभुज में फिर जाना है, फिर वही त्रिभुज ए डी ई तथा अब देखिए डी सी ई या डी सी ई दीजिए, त्रिभुज डी सी ई में। अब ध्यान देना है, त्रिभुज एक बार ए डी ई में चल गया, उसके बाद डी सी ई में चल दिए। बात को समझ रहे हैं तो बोलिए, लिखिए कमेंट में यस। ए डी ई एक बार चलिए ऊपर में, एक बार ए डी ई और डी बी ई में चलिए ऊपर में, उसके बाद ए डी ई और डी सी ई में चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए इसका भी उसी तरह से, एरिया त्रिभुज ए डी ई
बटा एरिया त्रिभुज DCE। अब ध्यान देंगे इसका भी सूत्र 1/2 गुना, अब की बार आधार ये लेना आपको AE, इस त्रिभुज से चले थे ADE DBE में तो ये आधार लिए थे, अब की बार आधार लेना AE गुना, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, तो AE लिए, अब गुना लम क्या होगा, AC पर लम डाले थे DM, तो DM लिखेंगे 1/2 गुना, अब ध्यान दीजिए इसका आधार क्या होगा DCE का, तो ये आधार हो गया AC गुना, अब ध्यान दीजिए इसका लम क्या होगा, पहले बता चुके AC पर लम डाले हैं तो DM पर लम, तो ये DM इसका भी लम हो गया, तो DM कैंसिल। एक बार समझिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, तो सोचिएगा इसमें तो लम यहाँ है नहीं, तो यहाँ देखिए हम पहले लिखा दिए थे AC पर लम DM है, इसलिए DCE में भी लम DM ही होगा, तो DM 1/2 कैंसिल हो गया, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DCE बराबर क्या हो गया AE बटा AC। अब इसका नाम हम देते हैं समीकरण 2। अब कितना कहेगा, प्रूव्ड हो गया, तो अभी तक प्रूव्ड नहीं हुआ। देखिए ऊपर में एरिया त्रिभुज ADE है, लेकिन नीचे में तो सेम नहीं है, DBE है DCE है। अगर ये दोनों सेम रहता डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर होते, LHS बराबर होता था, RHS ऑटोमेटिक बराबर होता था। तो अब देखिए ऑटोमेटिक RHS क्या होता, बराबर होता, लेकिन यहाँ जो नीचे वाला बराबर नहीं है। आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है अब, तो ध्यान दीजिए ये जो आपका त्रिभुज हम ऐसे लिखे थे, एक DE त्रिभुज है, ये रेखा खींचे, अब देखिए इधर से एक त्रिभुज बना था, इसका नाम था DBE, तो इसका भी आधार ये यही है। उसके बाद एक त्रिभुज इधर से बनाए थे, इसका नाम रखे थे ये BAC, और इसका भी इससे चले थे, इस दोनों का आधार DE है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, याद रखना आप लोगों को, जब एक ही आधार पर कोई त्रिभुज होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा, DBE और DCE बराबर होगा। तो एक ही आधार पर होने के कारण, एक ही आधार पर होने के कारण कौन त्रिभुज, त्रिभुज DBE बराबर त्रिभुज DCE क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से क्या करते हैं, यहाँ समीकरण 2 से चलते, इसमें क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ADE बटा, हम जान रहे हैं DCE के बराबर क्या है, DCE के बराबर DBE है, तो DCE को हटा के DBE लिख सकते हैं, DCE को हटा के DBE लिख सकते हैं, AR यहाँ क्या लिखेंगे, DCE बराबर है DBE, तो त्रिभुज यहाँ DBE लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो गया AE बटा इस, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो कन्फ्यूज होना नहीं है। तो हम देखिए त्रिभुज DBE बराबर त्रिभुज DCE लिखे, तो यहाँ DCE के बराबर तो DBE है, DBE है, तो अब ध्यान दिए DCE को हटा दिए, इसके बराबर ये है, यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका नाम दे दिए समीकरण 3। अब ध्यान दीजिए समीकरण 3 और किससे, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, इसको 3 दे देते हैं, समीकरण 1 और 3 से क्या हो गया, 3 से आपका आ गया समीकरण 1 3। देखिए यहाँ LHS इसका और इसका भी LHS दोनों सेम है, आंख मिला के देखिएगा, ADE DBE क्यों, क्योंकि पहले बताइए इसके बराबर ये है, इसको हटा करके ये लिख दिए। अब देखिए दोनों बराबर है, LHS बराबर है, ऑटोमेटिक RHS बराबर होगा, नहीं तो समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखेंगे, इसके बराबर ये है तो इसको हटा के लिख देंगे, इसलिए दोनों समीकरण 1 और 3 से क्या हो गया, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमको प्रूव क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, हम पहले बता दिए थे, पीछे देख लीजिए अपना कॉपी में उतारे होंगे, तो AD बटा DB AE बटा AC ये हमको प्रूव्ड करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। जल्द से जल्द आप लाइक ठोक करके ही जाएंगे। चलिए उसके बाद फिर अगले वीडियो में आप लोगों से हम फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।